तो जय हिंद बडी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल गाइडेंस। एंड यार आपकी फाइनली TS53 कोर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। आप ये देख सकते हो TS53 फाइनल मेरिट लिस्ट आउट। एंड जो आपको नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की संख्या देखने को मिलेगी वो मिलेगी 137। ठीक है, 137 टोटल कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। तो क्या आप सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि भैया 137 कैंडिडेट्स कैसे जा सकते हैं, जबकि आपको वैकेंसीज तो टेंटेटिव देखने को मिलेंगी। तो अगर आप TS के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपको पैरा नंबर 3 में देखने को मिलेंगे, डेट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हैं सिर्फ 90। एंड वहीं पे रिकमेंडेशन आपको 137 देखने को मिल रहा है जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि भैया जॉइन लेटर कहाँ तक आएगा और कहाँ तक नहीं आएगा, आगे ही बात करेंगे। बट आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 90 देखने को मिलेगी, जो कि CGW, ठीक है, जो आप डिफरेंट 3 अकेडमी से रेस्पेक्टिव से जाओगे। टाइप्स ऑफ कमीशन आपको पता है कि भैया TS53 इज अ परमानेंट टाइप ऑफ कमीशन, ठीक है, जिसमें आपकी 4 साल की सर्विस रहती है, मतलब 4 साल के ट्रेनिंग पीरियड रहता है जहाँ पे आप बीटेक की डिग्री करते हो। फाइनल मेरिट लिस्ट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला था वही आपकी जॉइन नाम की वेबसाइट से देखने को मिला था, जहाँ पे ये आपको PDF देखने को मिलेगी। आप यहाँ से खुद भी जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे देख सकते हो भैया ये रहा इसका पहला पेज जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है। अच्छा, इस कोर्स की कमेंसमेंट आपको जुलाई में देखने को मिलेगी, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 2 महीने बाद। मेरिट लिस्ट की बात करूं तो ये जॉइन लेटर आप पहले से देख सकते हो, उसमें मेंशन है कि ये जॉइन लेटर जो डिपेंड करता है वो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ थिंग्स पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला आता है नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। तो आपको पता है कि ये टोटल 90 वैकेंसीज अवेलेबल है। दूसरा होता है आपका मेडिकल क्राइटेरिया, आर यू मेडिकली फिट और अनफिट। ठीक है, अब जो आपको 137 कैंडिडेट्स देखने को मिले हैं इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें वो बच्चे भी इंक्लूडेड हैं जो कि अनफिट हैं। ठीक है, मेक श्योर मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो कि वहाँ पे मेडिकल अनफिट है। अब उनका नेम क्यों आता है? उनका नेम इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने SSB निकाल रखा होता है। ठीक है, अभी जो भैया कितने अनफिट होते हैं, तो देखो ये बताना मुश्किल होता है क्योंकि ये डाटा डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कितने मेडिकली अनफिट हैं। जिसके पास जॉइन लेटर आ जाता है, ठीक है, और उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो भैया वो सारे फिट होते हैं, एकेडमी चले जाते हैं। रेस्ट ऑफ देम मेरिट आउट कहलाते हैं या फिर मेडिकल आउट कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो थर्ड वन क्या है। अच्छा, इससे रिलेटेड लेकिन आप एक तरीका कर सकते हो, डेट इज कि अब स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं एंड वो जो एक्सेल सीट्स वगैरह होती है वहाँ पे अपने डाटा फिलअप कर देते हैं, सो डेट कि एक बेटर आइडिया लगता है कि हाँ यार कैसी चीज़ें जा रही हैं। सेम ND के लिए भी कर रखा है, तो अगर आप चाहेंगे कि TS के लिए भी कर दें तो भैया हम भी कर देंगे। ठीक है, आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में अपना ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया जो थर्ड क्राइटेरिया मैटर करता है, डेट इज भैया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब भैया देखो TS एंट्री, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट एंट्री होती है, तो TS एंट्री में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में अपलोड करने होते हैं। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को करने होते हैं जिनको रेस्पेक्टिवली बताया गया होता है कि यार आपको ऐसा करना है, 10th की हो गई, 12th की मार्कशीट्स हो गई, या फिर कुछ अनदर थिंग जो भी आपको देनी होती है, तो वो फीडबैक या क्वेरी के सेक्शन में देनी होती है। अलॉन्ग विद दिस जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो TS क्योंकि एक डायरेक्ट एंट्री है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स का रिजेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट होता है। ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा नहीं चाहता कि यार मेरी पेरेंट मेरे ड्रीम मुझसे दूर जाए, है ना। सो उस कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। एंड वहीं पे आप सेकंड पॉइंट में देखेंगे तो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड कॉपीज ऑफ द 10th एंड 12th क्लास मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट एंड अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने जस्ट रिसेंटली बताया, उनको रिक्वायर्ड को सबमिट करना होता है। सेम ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड आपको पता है ना कि अपना साइन करने के साथ अलॉन्ग विद दिस अपना साइन कर दो, नेम लिख दो, डेट ऑफ बर्थ, डेट वगैरह लिख दो, है ना। फोर्थ विद थ्रू फीडबैक और क्वेरी सेक्शन, फीडबैक क्वेरी सेक्शन जो आपको अपने पोर्टल पे देखने को मिलता है, जॉइन इंडिया नाम की, जब अपना अपना खुद का लॉगिन करने का जब अपना पोर्टल खोलते हो तो वहाँ पे एक कंप्लीट आपको एक फीडबैक का अलग से सेक्शन देखने को मिलता है, फीडबैक क्वेरी का सेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें अपलोड करनी होती है और उनको एक बार इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, अब जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे 137। ठीक है, 136 में 7, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 10 तक मैंने लगा रखी है। आप देख सकते हैं ऑल दोस हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम इन दिस मेरिट लिस्ट। ठीक है, जिन्होंने इतना हार्ड वर्क किया और कहीं जाके फिर उनका मेरिट लिस्ट में नेम आया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आपकी अकेडमी की जर्नी बहुत अच्छी रहे भाई। पता है ये अकेडमी की जर्नी, मतलब TS में बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा लीनियंट, सबसे ज़्यादा लीनियंट, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब आप समझ लो 10+2 एंट्री पे ना, 10+2 एंट्री अगर मैं बोलूँ, 10+2 एंट्री में आपको मेजरली तीन ही देखने को मिलती हैं। पहला होगा NDA, दूसरा होगा TS और तीसरा होगा नेवी टेक। NDA में रगड़ा है। आप अगर INA में जाते हो, मतलब उसी से भाई, लाइक NDA एंट्री से आपको पता है ना NDA और NA स्लैश होता है, तो INA में भी जाते हो तो वहाँ पे भी अच्छा खासा रगड़ा है। नेवी टेक में भी जाते हो तो नेवी टेक के भी क्योंकि INA में ही जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी उनको रगड़ा देखने को मिलता है। बट TS एक ऐसी एंट्री है कि जहाँ पे आपको ND नहीं जाना होता ना, आपकी तीनों जो अकेडमीज रहने वाली हैं वो ये रहती हैं CTW। ठीक है, CTW आपको जो CME देखने को मिलेगी पुणे में, MCTE देखने को मिलेगी मऊ में, और MCEME सिकंदराबाद में। ठीक है, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आप देख सकते हो, एंड आपने अपनी प्रेफरेंसेस भी दे रखी होंगी। बट जो लास्ट डिसीजन होता है वो ऑब्वियसली आपके मेरिट क्राइटेरियाज पे एज वेल एज
अकेडमी पे मतलब आपके जो आर्मी बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाने वाले हो, या अपनी कोर्स देख सकते हो आपकी पेरेंट कोर कौन कौन सी रहने वाली है आप जिस भी अकेडमी में जाओगे, ठीक है। सो भाई ये बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, इनको संडे को फ़ोन वगैरह मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइडेड होती हैं फॉर द टीएस कैंडिडेट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेशन भाई। अगर चाहते हो कि यार एक कंप्लीट लिस्ट बना दी जाए एक्सेल जैसी, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि यार आपका जनरेटर कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना, ठीक है।